एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल बबल की क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 से। सो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन फिगर 6.39 sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T। सो ये डायग्राम बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है। इस डायग्राम को कैसे उन्होंने ड्रॉ करा है इस सेंटेंस के थ्रू उन्होंने बता दिया है। तो एक ट्राइंगल की बात है, कहते PQR, जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसके कहते दो साइड्स QP एंड RQ। जैसे साइड QP है उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया है S पॉइंट तक, एंड सेकेंड साइड RQ जो है उसको प्रोड्यूस कर दिया उन्होंने आगे T पॉइंट तक। और गिवन है दो एंगल्स, SPR जो है 135 मेजरमेंट का है ये वाला एंगल, और ये जो एंगल है 110 डिग्री की मेजरमेंट का है। नाउ वी आर टू फाइंड एंगल PRQ। हमने PRQ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम में ये एंगल कहाँ पे है, PRQ। तो ये एंगल जो है हमने इसको फाइंड करना है। अब इस एंगल को हमें बार बार PRQ पूरे क्वेश्चन में ना लिखना पड़े, इसका हम कोई नाम रख देते हैं, एंगल 1 रख देते हैं, यानी PQR नहीं लिखेंगे बार बार, हम 1 ही लिख देंगे इसको। अब अगर इस ट्राइंगल को मैं देखूं तो यहाँ पे भी मुझे पता है कोई ना कोई एंगल तो बनेगा ही, चाहे हमें उसके बारे में नहीं पता कि कितनी मेजरमेंट का है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई ना कोई एंगल बनेगा ही, है ना। तो इस एंगल को मैं नाम रख लेती हूँ एंगल 2, इसको नाम रख लेती हूँ एंगल 3। नाउ हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। कैसे करेंगे, हमें पता है कि ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, जो S से स्टार्ट हो रही है और Q तक जा रही है। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे करके जो एंगल बनता है, या जितने भी एंगल इसमें आते हैं उनको अगर हम सम अप कर लें तो उनका जो इक्वल आएगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा, है ना। और इस कंसेप्ट को हम बोल देते हैं लीनियर पेयर, जो कि हमने काफी क्वेश्चंस में करा हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे वो कंसेप्ट हम लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, इसमें कौन कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 135 डिग्री और सेकेंड इज एंगल 2। तो दोनों को ऐड करके जो है आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। और इसका जो रीजन रहने वाला है हमें पता है, लीनियर पेयर रहेगा। रीजन लिखना जो है बहुत ही जरूरी होता है हर एक क्वेश्चन में। और यहां से अब हमें इस इक्वेशन को देखने के पता चल रहा है कि एंगल 2 की वैल्यू भी यहां से निकल के आने वाली है। तो एंगल 2 की वैल्यू किस तरह से निकल के आएगी, जो 135 है उस साइड जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, एंड सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा ये 45 डिग्री। सो हमारे पास एंगल 2 जो है उसकी वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री। सिमिलर कंसेप्ट जो लीनियर पेयर वाला हमने यहाँ पे लगाया है, इस लाइन पे भी तो लग सकता है। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन ना, जो R से स्टार्ट हो रही है T तक जा रही है और आगे भी जा सकती है ना। फिलहाल R से लेके T तक एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये जो है पूरा बनेगा 180 डिग्री का बन जाएगा। इसमें कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं, 110 एंड 3, दोनों को ऐड करके 180 डिग्री की इक्वल आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, सिमिलरली यहां से आ जाएगी एंगल 3 की वैल्यू 110 जो है दूसरी साइड जाके हो जाने वाला है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करके आ गया 70। सो ये एंगल जो है इसकी मेजरमेंट आ चुकी है 70 डिग्री। अब हमें फाइंड करना था एंगल 1। मैं वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। अगर तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। और जो PQR है एक ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2। ये 3 एंगल्स हैं इंटीरियर वाले। तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ये भी एक रिजल्ट है जो लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने अप्लाई करा था काफी क्वेश्चंस पे। तो यही यहाँ पे भी अप्लाई होने वाला। कैसे लगेगा ये कंसेप्ट, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन यहाँ पे आप लिख सकते हो, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, उसको मैं 1 ही लिखूंगी। एंगल 2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 45, एंड एंगल 3 भी मैं फाइंड कर चुकी हूँ 70 डिग्री। सो यहाँ से 45 एंड 70 को हम ऐड कर लेंगे, 115 बन गया। अब ये 115 दूसरी साइड जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 65। सो हमारे पास ये एंगल आ गया 65 जो हमने फाइंड करना था एक्चुअली में क्वेश्चन में, और इसको उन्होंने नाम दिया था PRQ। सो हम लिख देंगे लास्ट में। सो एंगल PRQ इक्वल्स टू 65 डिग्री। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Now question number 2 is in figure 6.40 angle x equals to 62 डिग्री। तो एंगल x यहाँ पे 62 डिग्री क्वेश्चन में
वाई जेड इक्वल्स टू 54, ये पूरा एंगल जो है 54 एक्स वाई जेड, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। एंड नाउ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई। तो यहाँ पे बाइसेक्टर्स की बात करी गई है कि दो, एक वाई ओ, ये वाली लाइन जो है ये बाइसेक्टर का काम कर रही है, एंड जो जेड ओ, ये जो लाइन है ये भी एज ए बाइसेक्टर यहाँ पे काम कर रही है। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर ऐसी लाइन को बोलते हैं जो कि किसी एंगल के दो इक्वल पार्ट्स कर देती है। यहाँ पे उन्होंने बोला है वाई ओ, ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इसने क्या करा, जब ये यहाँ से पास करी तो इसने पूरे एंगल को स्प्लिट कर दिया तो इक्वल पार्ट्स में। यानी अगर ये पूरा एंगल 10 डिग्री का होता तो इधर भी 5 डिग्री लिख लेते हम और आधा एंगल इधर रह जाता 5 डिग्री का, लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल 54 का था, इसका मतलब 54 का हाफ होता है 27, तो 27 डिग्री एंगल इधर रह गया और 27 ही इधर आ गया। सो बाइसेक्टर का मतलब होता है ऐसी लाइन जो कि पूरे एंगल के दो इक्वल पार्ट्स कर देती है। उसी तरह से कहते हैं जो ZO है, ये लाइन जो है ये किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल एक्स जेड वाई को, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ये पूरे एंगल को, यहाँ कोई ना कोई एंगल है, अभी हमें फिलहाल पता नहीं है, लेकिन जो भी है उसको इसने दो इक्वल पार्ट्स कर दिए, जितना यहाँ पे रहेगा एंगल उतना ही हम यहाँ पे लिख देंगे। हो सकता है क्वेश्चन में आगे जाके अगर ये 20 आ जाता है तो हम कहेंगे 10 ये है 10 ये है, अगर 30 आ जाता है 15 इधर है 15 इधर है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कितना आता है। Now we have to find the angle OZY. Now where is angle OZY? OZY. तो हमने एक तो ये एंगल फाइंड करना है, यही वाला OZY, सिर्फ इतना सा एंगल फाइंड करना है, एंड देन एंगल YOZ, YOZ, और फिर हमने ये एंगल फाइंड करना। तो बार बार YOZ ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसको दे देते हैं एंगल 2। तो हमने एंगल 1 और एंगल 2 इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। अब अगर हम ये बीच वाली जो लाइंस को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ट्राइंगल है XYZ। तो एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तीनों को अगर सम अप करेंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। कैसे? बिकॉज XYZ इज अ ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z किसके इक्वल हो जाएगा? ये 180 डिग्री के, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम अप करके आंसर 180 डिग्री आता है, ये हमें पता है। नाउ एंगल X की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 62 डिग्री, एंगल Y की वैल्यू भी गिवन है, जो यहाँ पे लिखा था XYZ, उसको हम शॉर्ट में सिर्फ Y भी लिख सकते हैं ना, उसकी भी वैल्यू गिवन थी 54 डिग्री। नाउ एंगल Z की नहीं पता, उसको Z ही रहने देते हैं। अब इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, 116 डिग्री प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से एंगल Z की वैल्यू आ जाएगी 1 जो 16 है उधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो एंगल Z आ गया 64 डिग्री। अब ये पूरा एंगल मैंने बोला था कि जितना भी आएगा हाफ इधर चला जाएगा हाफ इधर चला जाएगा, क्योंकि OZ एक्ट कर रही है एज अ बाइसेक्टर है। सो ये पूरा आ गया 64, तो 64 का हाफ कितना होता है? 64 का हाफ हो जाता है 32, इसका मतलब 32 इधर है एंगल एंड 32 ये वाला हो गया एंगल। तो यहां से अब अगर देखें तो कोई एंगल फाइंड तो नहीं हो गया जो हमने फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बोला था। 32 जो एंगल है वो उन्होंने बोला था क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, है ना, जो हमने मार्क कर दिया था 2 एंगल, तो ये 2 की वैल्यू आ गई है 32। तो एक एंगल हमारे पास फाइंड हो गया, उसका एक्चुअली में नाम क्या था? OZY। सो एंगल OZY जो है वो आ चुका है 32 डिग्री है। क्यों? यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो ब्रैकेट में, बिकॉज OZ इज अ परपेंडिकुलर ऑफ दिस होल एंगल Z। सो अब एक एंगल आ चुका है, सेकेंड एंगल हमने फाइंड करना है ये वाला। तो अब अगर मैं बात करती हूँ, जैसे पहले मैंने सिर्फ बड़ी ट्राइंगल को देखा था, अब मैंने सिर्फ छोटी ट्राइंगल को देखना है, तो उसको मैं सेपरेटली ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हमें ज्यादा क्लियर हो सके ये क्वेश्चन। तो छोटी जो ट्राइंगल बनी हुई है कुछ इस तरह की है, और यहाँ पे एंगल गिवन है 1 जिसको हमने मार्क करा था, और यहाँ पे 2 था, लेकिन 2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो 32 है, और इधर भी हमें पता है कि इतना सा एंगल जो था वो 27 था। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट इस एंगल को फाइंड करने की। अब ये एंगल कैसे फाइंड होगा? ये भी तो एक ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल आ सकता है, तो वहीं से ये वाला एंगल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल Y लिख सकते हो आप, प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री,
और 1 जो एंगल है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसको 1 ही रहने देंगे। y is 27 डिग्री एंड एंगल 2 जो है दैट इज 32 डिग्री। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और जो 59 है वो दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो माइनस करके ये आ जाएगा 121 डिग्री। सो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 121 डिग्री। एक्चुअली वो उन्होंने एंगल 1 को किस नाम से बुलाया गया था क्वेश्चन में, YOZ, तो हम भी लिख सकते हैं therefore एंगल YOZ इक्वल्स टू 121 डिग्री। सो ये थे दो एंगल जो फाइंड करने के लिए बोले गए थे। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। अब इससे रिलेटेड जो थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो हम करने वाले इससे नेक्स्ट वाली वीडियो। थैंक यू।